रहमान रहीम, एक अहम मौजू जिससे आम तौर से ये अदालतों में जो साइलिन आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है इससे कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी का इंतकाल किया होता है, कोई ज़मीन या रकबा खरीदा होता है और उसी रकबे को जब वो खरीद लेते हैं तो आके इंतकाल दर्ज कर देते हैं। बस औकात ऐसा होता है कोई मालिक या कोई दूसरा शख्स आके इंतकाल को चैलेंज कर देता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बेची है। तो सबूत के लिए जब उनको कहा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है जो जिस शख्स पे दावा हुआ है, तो वो कहता है कि मेरे पास इंतकाल का सबूत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंतकाल जो प्रूफ है इंतकाल की जो सबूत है, ये बहुत वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। लिहाजा इंतकालात करते वक्त कुछ चीज़ें हैं जो जिनको मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए और वही इख्तियात एक शख्स को लाजिमी करना चाहिए कि इंतकाल से पहले क्या क्या लवाज़िमात हैं जो वो पूरे कर ले कि मुस्तकबिल में उसके लिए दुश्वारियाँ पैदा ना हो, क्योंकि इंतकाल से मलकियत का कोई सबूत नहीं है। इस पे सैकड़ों जजमेंट है एपेक्स कोर्ट्स के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कि इंतकाल मलकियत का सबूत नहीं है। जब इंतकाल मलकियत का सबूत ही नहीं है तो उस बुनियाद पर उसको चैलेंज भी आसानी से किया जा सकता है और वही इंतकाल आपका मनसूख भी हो सकता है। लिहाजा इंतकालात की बजाय अगर आप चाहते हैं कि आप मुकदमात से बचें, अगर आप चाहते हैं कि आपके हक मलकियत महफूज हो, तो इंतकालात को बिल्कुल तरजीह ना दें। इंतकालात की बजाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना उस पर आप इन्हिसार करें, रजिस्ट्रियाँ करवाएं, आपकी जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी एक एग्रीमेंट बाकायदा तहरीर करें और वही एग्रीमेंट उसको बाकायदा रजिस्टर्ड भी करवा दे। और अगर एग्रीमेंट वही आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से आपका राइट वो महफूज रहेगा। रजिस्ट्रियां आम लोग से हम आम तौर से हम नहीं करते, इस वजह से सिर्फ जाके पटवारी के साथ या कंप्यूटर सेक्शन में वहाँ इंतकाल दर्ज करते हैं, मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी का इंतकाल करवा लिया, लेकिन ये जो है ये मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा करती हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में दुश्वारियों से बचने के लिए, कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, अपने हक को महफूज करने के लिए रजिस्ट्री को तरजीह दे, क्योंकि कानूनी शहादत में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्ट्री को जो है ना अथेंटिसिटी हासिल है। एक मजबूत सबूत आपके पास जो है वो रजिस्ट्री का है, क्योंकि उसमें इकरारनामा जो होता है वही इकरारनामे में गवाहान भी होते हैं, वही इकरारनामा रजिस्टर्ड भी होता है। और इंतकाल में जो आप किसी से बयानामा या इकरार कर लेते हैं वो तो ज़बानी होता है और उसी ज़बानी चीज़ को आप उधर जाके इंतकाल के थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हैं। लिहाजा इंतकाल से पहले आप रजिस्ट्री करवाएं और जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो इंतकाल रिवेन्यू एहलकारान उस पर ऑटोमेटिक दर्ज करेंगे, फिर आपकी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही कुछ था जो आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया।